हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल या फिर अगर आपका ब्रांच केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर है तो उसके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप पहुंच गए हैं तो आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट के केवल बोर्ड के पेपर होते हैं यानी कि थ्योरी के पेपर होते हैं और कितने सब्जेक्ट के केवल प्रैक्टिकल ही होते हैं, थ्योरी के पेपर नहीं होते हैं। टोटल आपका सेशनल मार्क्स कितने का होता है और सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा होता है। इसके अलावा अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो बुक का पीडीएफ और आपको अगर प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल से टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपकी B2P की जितनी लेटेस्ट न्यूज़ हो गई, जितनी अपडेट्स हो गए, उसकी भी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप वहाँ से ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, तो वो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा यहाँ पे स्टडी स्कीम। इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है कि कितने पीरियड में आपकी पढ़ाई जाती है, कितने सब्जेक्ट वगैरह, इससे कोई मतलब नहीं है। एक होता है आपका इंटरनल असेसमेंट और एक होता है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में थोड़ा सा समझ लीजिए, जो आपका नॉर्मल भाषा में आप सेशनल मार्क्स कहते हैं, जैसे कि आपके जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो 2 या फिर 3 टेस्ट लेते होंगे, ठीक है, वो आपके मार्क्स वगैरह हो गए, उसमें आपका इंटरनल तरीके से प्रैक्टिकल वगैरह होता है, तो वो आपका सारे मतलब कि जो सेशनल वगैरह के मार्क्स होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट में आते हैं। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट, जो आपके बोर्ड का पेपर होता है, जो आपके बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल और वाइवा कराया जाता है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट की संख्या के बारे में बात करें तो टोटल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसमें, सेकंड सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 6 सब्जेक्ट में एक एक करके देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा है और कितने सब्जेक्ट जो आपके कितने सब्जेक्ट के मतलब जो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं, जो बोर्ड के पेपर होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है इसका मतलब होता है, जैसे इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो सब्जेक्ट है आपका ये और भी ब्रांचों में, जैसे कि मान लीजिए कि आप केमिकल्स हैं तो जो बच्चे मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, उनमें भी ये सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाया जाता है, यानी कि ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, हर एक ब्रांच में लगभग होता है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स, जैसे आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पढ़ा होगा, उसी प्रकार से आपको सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ना है। इसका जो आपका इंटरनल असेसमेंट से कोई मतलब नहीं, ये आपके जो कॉलेज के जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो टेस्ट वगैरह लेते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जो आपका बोर्ड का पेपर होता है वो आपका 50 नंबर का होगा। इसके अलावा 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और इसमें आपको मालूम है कि मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो 50 नंबर ये हो गया और आपका यहाँ पे 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट में हो गया। टोटल यहाँ पे 70 नंबर आपको विजिबल होगा। इसी प्रकार से सारे में आपके सारे सब्जेक्ट में इसी प्रकार से मार्क्स विजिबल होंगे, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। दूसरा सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स सेकंड हो गया, जैसे फर्स्ट में आपने फर्स्ट पढ़ा था वैसे सेकंड में आपको सेकंड पढ़ना है। उसमें भी आपका 50 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का यहाँ पे समय मिलेगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, तो 50 20 70 नंबर ये हो गया। और 30 नंबर यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में दिख रहा होगा, तो 100 नंबर, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट ये आपके टोटल सेशनल वगैरह के मार्क्स हैं। जो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है तो उसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने नंबर के पेपर होते हैं और कितना नंबर के कल के आपका प्रैक्टिकल होता है। तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो अप्लाइड मैकेनिक्स है, इसका भी आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 50 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 50 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर और 30 नंबर ये हो गया आपका टोटल 100 नंबर। फिर बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, देखिए आप जिस भी ब्रांच से हैं, मान लीजिए कि आप केमिकल ब्रांच से हैं तो उस ब्रांच को छोड़ करके आपको मैकेनिकल और सिविल की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा सिविल इंजीनियरिंग का है तो उसको बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कुछ जानकारी दी जाती है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कुछ जानकारी दी जाती है अगर वो सिविल ब्रांच से है। तो यानी कि अपने ब्रांच को छोड़ करके दूसरे 1-2 ब्रांच का करिए कि आपके पास जानकारी वगैरह होनी चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। तो वैसे ही मान लीजिए कि आप केमिकल्स हैं तो आपको बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा, यानी कि कुछ आपको मैकेनिकल के और कुछ सिविल के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी, चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो इसका भी आपका 50 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर ये हो गया और 30 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट यानी कि सेशनल वगैरह के मार्क्स हो गए, टोटल 100 नंबर का हो गया। इसी प्रकार से ये जो आपका सब्जेक्ट दिख रहा होगा मैकेनिकल ऑपरेशंस एंड सॉलिड हैंडलिंग, इसका भी आपका 50 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, टोटल आपका 70 नंबर हो गया और 30 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट में हो गया, टोटल आपका ये 100 मार्क्स हो गया। ये आपके 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको बोर्ड के पेपर देने हैं। इसके अलावा ये जो आपका लास्ट सब्जेक्ट दिख रहा होगा जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड दिख रहा होगा, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पढ़ा होगा जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, ये आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड है। तो इसका आपका पेपर नहीं होता है, बस आपके 40 मार्क्स के इंटरनल के लिए प्रैक्टिकल होते हैं या फिर सेशनल के तौर पर मिलते हैं और 60 नंबर के आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं जो आपके एग्जामिनर आते हैं प्रैक्टिकल वाइवा लेते हैं। तो टोटल ये आपका 100 मार्क्स का हो गया। इसका आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बोर्ड का इसका एग्जाम नहीं देना होता, यानी कि बस आपको इन्हीं
पाँचों सब्जेक्ट का बोर्ड का एग्जाम देना होता है। इसमें सबसे टफ सब्जेक्ट की बात करें, देखिए टफ सब्जेक्ट तो हालांकि कोई नहीं होता है, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत मैथ से डर लगता है उनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स, चूँकि ज़्यादा जो बच्चों की बैक वगैरह लगती है वो मैथमेटिक्स में लगती है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर में, चाहे थर्ड सेमेस्टर में। मैथ में करिए कि ज़्यादा बच्चे डरते हैं कि पता नहीं कैसे हो पाएगा, हालांकि आसान तो सारी चीज़ें होती हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, ये आपका फिजिक्स टाइप का सब्जेक्ट है, ये भी आपका थोड़ा सा मैकेनिकल और सिविल का पार्ट पढ़ना है, सब नॉर्मल सब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत ये आपको टफ लग सकता है, ये भी काफ़ी ईजी है, ठीक है। इसका तो आपका कह लीजिए कि केवल प्रैक्टिकल होना है, इसका तो एग्जाम होना नहीं है। मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत बच्चों को टफ लगता है, हालांकि इसमें टफ कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आसान ही है आपकी। और ये जो आपका दिख रहा होगा टोटल मार्क्स, यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगा, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा 600 का, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने का है, 600 का है। 600 में आप कितना प्राप्त कर लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके सेशनल की बात करें तो सेशनल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 180 मार्क्स का आपका टोटल, इसमें आपका सेकंड सेमेस्टर में सेशनल होगा। 180 मार्क्स में आपको 150 के आसपास, अगर आप एवरेज कॉलेज वगैरह जाते रहते हैं तो 150 मार्क्स आपको 100% मिल जाएंगे, या फिर कभी कभी 160 मिल जाते हैं। इससे ज़्यादा, चूँकि 170 से ऊपर 90% से ऊपर बच्चों को सेशनल नहीं दिया जाता है, तो 100 का लिए कि आपका अगर 180 का हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको 170 से ऊपर नहीं मिल पाएगा। एवरेज बच्चों को 150 या फिर 160 इसी के आसपास दिया जाएगा। और टोटल मार्क्स की बात करें तो 600 का टोटल आपका सेकंड सेमेस्टर में होगा। इसमें आप टोटल में कितना पा लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ आपका सेशनल मिल जाएगा, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह मिल जाएगा, और बचेगा आपका थ्योरी का पेपर। थ्योरी में आपको 5 सब्जेक्ट देने हैं, तो 5 सब्जेक्ट का आपका 250 हो गया। 250 में आप कितना प्राप्त करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चूँकि जो ज़्यादा परसेंटेज बनते हैं वो आपके सेशनल और प्रैक्टिकल को लेकर ही बनते हैं। अगर आपका सेशनल और प्रैक्टिकल अच्छा मिल गया तो जाहिर सी बात है इसमें आपने कुछ अच्छा कर दिया थोड़ा बहुत, आपके 80% प्लस आपके कहिए कि मार्क्स वगैरह, यानी कि 80% से ऊपर आपके बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपके कहिए कि कल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। गेम्स वगैरह होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, और जितने भी कल्चरल एक्टिविटी होती है कॉलेज में, आपका बिहेवियर वगैरह कैसा है, तो ये आपको 30 में 30 सभी बच्चों को ऑलमोस्ट दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी। बुक के PDF के लिए या फिर प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल के उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारी, सारी PDFs वगैरह अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ वीडियो PDF वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो वो सारी चीज़ आपको टाइम से वहाँ पे अपडेट कर दी जाएंगी, वहाँ पे मतलब वहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगी, आपको जा करके डाउनलोड कर देना है। बुक के PDF के लिए और आपके लिए प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली आप सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।